नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कपर्दक भस्म के बारे में। कपर्दक अर्थात कौड़ी, ये आप लोग देखा भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। और पहले लोग देखते थे कि तिजोरी जो होता था, जहाँ पे पैसे रखते थे वहाँ पे कपर्दक रखते थे, कौड़ी रखते थे। तो शायद इसका वस्तु शास्त्र से भी कोई रिलेशन होगा। आज हम इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेद में जो शुद्धा कल्प है उसमें कपर्दक भस्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है, कुछ बीमारी में तो बहुत ही प्रभावशाली है, तुरंत काम करता है। तो आज हम इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कौड़ी 3 प्रकार का होता है। एक श्वेत कौड़ी होती है, पीली कौड़ी और लाल कौड़ी है। इसमें तीनों कौड़ी का भस्म बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान यही दिया जाता है कि जो कौड़ी हम लेते हैं भस्म बनाने के लिए, उसका वजन 6 मासे से अधिक होना चाहिए। तो उसका जो भस्म बनता है वो अच्छी क्वालिटी की बनता है। शास्त्रों में अलग अलग तरह से कौड़ी के भस्म बनाने का वर्णन किया गया है। कुछ शास्त्रों में बोला गया है कि कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करना चाहिए और स्वेदन करके फिर उसको भस्म बनाइए। फिर उसका गजपुट दीजिए, गजपुट दे करके फिर नींबू के स्वरस में उसको भावना देना है। 2-3 भावना दे देने के बाद ये अच्छे क्वालिटी का आपका भस्म तैयार हो जाता है। तो इस तरह से भी आप भस्म बना सकते हैं। हम इसका कुछ स्वानुभव आपको बताएंगे कि कौड़ी का जो भस्म है उसका प्रयोग कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि स्किन के जो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है बड़ी ही कॉमन है और आजकल महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मेन कारण है कि हम ज़्यादा केमिकल का यूज करते हैं, जो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, उसके कारण जो हमारे स्किन के जो सेल्स है उसमें मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है, चयापचय क्रिया हो रही है, वो गड़बड़ हो जाती है। जो मेलानिन है उसके बनने का प्रोसेस डिस्टर्बेंस होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि पीली कौड़ी ले लीजिए और आपको जायफल लेना है। ये दोनों को नींबू के स्वरस में दोनों को भिंगो दीजिए। भिंगोने के बाद आपको इसको घिसना है पत्थर पे, जैसे चंदन घिसते हैं ठीक उसी तरह इसको घिसना है और दोनों को समान मात्रा में घिसिए और घिस करके एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। वो पेस्ट को आप गुलाब जल में मिक्स करके, बढ़िया से मिक्स करके, जो एरिया में आपको दाग है, जिस एरिया में पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और जब ये सूख जाता है तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए और फिर रामादी तेल, इंगोदादी तेल, ऐसे कोई भी एक तेल को आप सेलेक्ट कर लेना है और इसको रात को ही लगाना है। इस तेल को दिन में नहीं लगाया। बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो बड़े बड़े डर्मों के से घूम के आते हैं, उनको ठीक नहीं होता है। लेकिन ये एक सिंपल सा प्रयोग है, आप करके ज़रूर देखें और अपने पेशेंट में भी कराएं अगर आप प्रैक्टिशनर है तो। और आप साथ में इंटरनल कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे हम आरोग्यवर्धनी बटी देंगे, पंचनिम्बादी बटी देंगे। और आप शरीर की प्रकृति के अनुसार अगर पित्त प्रकृति वाला है तो सारिवा का जो कम्बो है वो आप दे सकते हैं, सारीवादाशव दे सकते हैं। और कफ और वात का है तो वहाँ पर खदी राशि, महामंजष्टादिक्वात, ऐसे मेडिसिन भी उसमें आप इंटेक करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। पीली कपर्दक का आप यूज करके देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है। अब हम बात कर रहे अतिसार के बारे में। अतिसार का जो कंडीशन होता है, जिसमें 2 कंडीशन होता है, एक आमावस्था रहता है, एक निरामावस्था रहता है। तो निरामावस्था का मतलब हो गया कि आम का पाचन हो गया है, तो वैसे में हम सिर्फ स्तंभन दवाई देते हैं। लेकिन जब आमावस्था रहता है ना, तो ऐसे में एकाएक को मल को रोकना नहीं, धातु है उसको भी दूषित करेगा और भविष्य में और दूसरी पैथोलॉजी ला सकता है। अतिसार का आमावस्था होता है, वैसे कंडीशन में कपर्दक भस्म का प्रयोग करेंगे तो यह पाचन का भी काम करता है, सुलग्न भी होता है, मतलब कि पेट में जो ममोर हो रहा है वो ममोर को भी दूर करेगा। तो आप यहाँ पर हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ लगभग 2 से 3 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण ले लीजिए और 250 मिलीग्राम के मात्रा में आप कपर्दक भस्म आप एड ऑन कर लीजिए। और टंकन भस्म भी आप 125 से 250 mg मिला करके आप देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। इसमें पेशेंट 2-3 खुराक लेने के बाद ही वो बोलता है कि अब बहुत मैं रिलैक्स हो गया हूँ। दूसरा है परिणामशूल। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि मीठा मीठा पेन बना रहता है, माइल्ड पेन होते रहता है, हल्का हल्का, मतलब उनको पेन हो रहा है, ये डिस्कम्फर्टेबिलिटी उनको लगता है। तो ऐसे स्थिति में भी आप कपर्दक भस्म का प्रयोग जरूर कीजिए। कपर्दक भस्म का प्रयोग वहाँ पे शंख भस्म के साथ कीजिए।
शंख भस्म आप 250 मिलीग्राम, कपर्दक भस्म 125 मिलीग्राम और आप हिंग वाष्टक चूर्ण के साथ मिलाकर कीजिए, या फिर आप जीरा का चूर्ण भी मिला सकते हैं 2 से 3 ग्राम। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट उसमें मिलने वाला है। दूसरा प्रयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के कंडीशन में भी जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा परिणाम शुरू रहता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, हल्का हल्का पेन बना रहता है। वैसे में भी आप कपर्दक भस्म का प्रयोग करें। और इसकी विशेषता क्या है कि जो इंटेस्टाइन का ऑब्जर्प्शन है वो बढ़ाता है। जब आप कोई पेशेंट बोलता है कि हमारा मल जो होता है उसमें अन्न के पार्टिकल्स भी दिखते हैं, अर्थात मल का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है, इंटेस्टाइन द्वारा ऑब्जर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में कपर्दक भस्म बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप यहाँ पर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है उसमें कपर्दक भस्म मिलाइए, और कपर्दक भस्म के साथ आप मोती पिष्टी भी मिला दीजिए, प्रवाल पिष्टी भी मिलाइए और अभिपातकर चूर्ण मिलाइए। ये सब का कम्बो बना करके आप देंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। पेशेंट आपका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि उसको जो हल्का माइल्ड पेन जो बना रहता है वो पेन में आराम मिल जाता है इसको लेने के साथ ही, क्योंकि सुलग्न होता है। ये पाचन का काम भी करता है, ये दीपन का काम भी करता है, मतलब अग्नि को भी बढ़ाएगा, भूख को भी बढ़ाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पित्त का क्या गुण है। पित्त का गुण है अम्लता है, उष्णता है, तीक्ष्णता है, द्रव्यता है। ये सभी जो गुण है उसमें खास करके कपर्दक भस्म अम्लता के गुण को कम करता है। जो पेशेंट आपको बोलते हैं कि हमेशा खट्टी डकारे आता रहा, तो ये अम्लता बढ़ा हुआ है, वैसे कंडीशन में आप कपर्दक भस्म का प्रयोग जरूर करके देखिए। यहाँ पे हम कपर्दक भस्म के साथ साथ स्वर्णमाक्षिक भस्म का भी प्रयोग करेंगे। 125 mg कपर्दक भस्म ले लीजिए, 250 मिलीग्राम की मात्रा में आप स्वर्णमाक्षिक भस्म ले लीजिए और अभिपातकर चूर्ण लगभग 2 से 3 ग्राम ले लीजिए। इसको आपस में मिला करके आप उसको बीडी या टीडीएस डोज में भी दे सकते हैं। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही पेशेंट आपको अच्छा महसूस करने लगता है। और इसके साथ अगर आप देना चाहते हैं तो भूमि आंवला का स्वरस जरूर दीजिए। भूमि आंवला बहुत ही अच्छा अम्ल पित्तनाशक होता है। मंदाग्नि के कंडीशन में, अर्थात भूख नहीं लगती है, अग्नि मंद है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भूख ही नहीं लगती, अगर दिन भर कुछ नहीं खाए तो फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाले है, अर्थात अग्नि मंद है उनका। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कपर्दक भस्म 125 mg ले लीजिए और पीपला मूल चूर्ण 250 मिलीग्राम ले लीजिए और हिंगवाष्टक चूर्ण 2 से 3 ग्राम ले लीजिए और गर्म पानी के साथ इनको दीजिए। गर्म पानी के साथ अगर आप इनको बीडी और टीडीएस डोज में देते हैं तो 3 दिन में ही देखिएगा कि यह दीपन पाचन भी होता है और साथ साथ में ये जो हिंगवाष्टक है ये अनुलोमन का भी काम करता है। तो बहुत अच्छा कम्बो है। आप इसमें अगर पिपलासव के साथ देते हैं तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप इसके अनुपान में वो ऐड ऑन कीजिए और फिर आप इसको दीजिए, देखिए इसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आप लोग कभी श्वास काश में इसका प्रयोग किया है? नहीं किया है तो आप करके देखिए। सूखी खांसी होती है ना, ड्राई कफ है, और ये खास करके रात को होता है। वैसे लोग को जो रात को खांसी के कारण सो नहीं पाते हैं, आप 1 से 2 खुराक में वैसे पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। आप 125 मिलीग्राम कपर्दक भस्म ले लीजिए और देसी घी लगभग 1 से 2 चम्मच ले लीजिए और उसमें सेंधा नमक को बारीक करके मिला लीजिए और तीनों को मिला करके सोने से पहले आप उनको खिला दीजिए। उसके बाद कोई पानी वगैरह या कुछ भी नहीं लेना है। आप देख लीजिए कि जिस रात को वो लेते हैं उस रात से ही उनको खांसी बंद हो जाएगा। तो खांसी में भी ये बहुत अच्छा प्रयोग है इसका। साथ में ही श्वास के रोग में, श्वास के पेशेंट में भी कपर्दक भस्म का हम प्रयोग करते हैं, बहुत ही उसका प्रभाव है। आप इसमें 125 मिलीग्राम की मात्रा में 64 प्रहरी पिपली लेना है और 125 मिलीग्राम आपको ये मिला देना है कपर्दक भस्म। और अगर आपके पास लक्ष्मी विलास रस नारदीय है तो 1 टैबलेट और श्वास कुठार रस का 1 टैबलेट, उसको मिलाकर और भी आप कर सकते हैं कि जो श्वास के रोगी हैं उनका अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप पेशेंट को साथ में चंदन वाला लक्षादी तेल या फिर महानारायण तेल रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ अगर आप दे देते हैं तो श्वास के रोगी को बहुत अच्छा आराम मिलता है। और वैसे लोग को जिनको सांस में आवाज़ आती है, वैसे में आप क्या बोलिए, देसी कपूर जो जिसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं और लौंग, ये दोनों को पाउडर बना लीजिए। एक छोटी सी पुतली बनाइए रुमाल में और उसको इनहेल करने के बोलिए, नाक में ऐसे खींचने के बोलिए।
तो जो श्वास का वेग आ रहा है, जिसमें बहुत परेशानी हो रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप देखेंगे कि तुरंत इमीडिएट जो है प्रभाव पड़ता है। तो कपर्तक भस्म के ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, आप लोग करते भी होंगे, और मेरा जो अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई अगर आप एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मेरे साथ भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।